हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम आपको लेकर आए हैं जो हमारे 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए साइंस सब्जेक्ट्स है। ठीक है, उनके लिए जो साइंस सब्जेक्ट्स का मॉडल प्री बोर्ड है उसको हम आपको लेकर आए हैं और उसका हम आपको सॉल्यूशन। सबसे पहले ये है कि इस क्लास के अंदर आपको क्या है, कंप्लीट प्री बोर्ड जो अब आपका 80 नंबर का होता है वो आपको मिलेगा। ठीक है, और आपको क्वेश्चन पैटर्न का भी यानी पेपर पैटर्न का भी पता चलेगा। सेकंड ये है कि आपका ईयरली जो एग्ज़ाम है, वार्षिक जो पेपर आने वाला है, उसमें ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि 90% क्या है जो प्री बोर्ड आपके एग्ज़ाम होते हैं उनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए क्या है, आप इसको ढंग से पूरी कंप्लीट क्लास देखें, उनको खुद भी सॉल्यूशन करने की कोशिश करें और आप भी अपनी जांच को, आपकी तैयारी को जांचें कि आपने कितनी अच्छी कितनी बेहतर तैयारी की है और आप कितने अवेलेबल हैं अगले नेक्स्ट पेपर को देने के लिए। तो शुरू करते हैं प्यारे स्टूडेंट्स इस पेपर के सॉल्यूशन को। इसमें इस क्वेश्चनों के क्या आंसर होने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम क्या कह रहा है कि हाइड्रा में जनन की विधि कहलाती है। तो हाइड्रा में जो जनन की विधि क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी मुकुलन। क्या होती है? मुकुलन। ठीक है, तो ऑप्शन से इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सामान्य दृष्टि के व्यस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होती है? तो वो होती है आपकी 25 सेमी। कितनी होती है? ठीक है, 25 सेमी होती है। ठीक है, 25 सेमी, मीटर नहीं 25 सेमी, यानी ऑप्शन से इसका भी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पता ही है जिंक प्लस कार्बन का अभिक्रिया किस रूप की, किस प्रकार की क्या है तो ये कौन सी प्रकार की है आपकी? ठीक है, रेड क्रॉस अभिक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंडल के दो सिंकर यानी जो दो सिंकर जो क्रॉस था उसमें क्या है, द्विपीढ़ी का लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होगा? तो उसका अनुपात क्या हो जाएगा, 9:3:3:1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोहे की कील को नए विलयन में डालने पर विलयन रंग का मलिन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये क्या है, आयरन सल्फेट बनाने के कारण। किसके कारण हो जाता है? आयरन सल्फेट बनाने के कारण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगला क्वेश्चन है एक विलयन की पीएच मान 14 है, क्यों है भाई इसका वो बताना है आपको। ठीक है, तो इसका क्या है, तो प्रबल क्षार के कारण। किसके कारण है? प्रबल क्षार के कारण। यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन है प्रबल क्षार। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा प्रबल क्षार, प्रबल क्षार हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में ऊर्जा कोशिका में ऊर्जा। तो इस तो क्वेश्चन को थोड़ा आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, किसी ओम प्रतिरोध से सेकंड ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, यानी ये 200 उसकी जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक में बनने वाला धारा का मान होगा तो होगा 10 एम्पियर। कितना होगा, 10 एम्पियर। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, तो क्या होता है भाई, विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। ऑप्शन से इसका हो जाएगा। देखो साइंस का वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको प्री बोर्ड इसलिए लगाऊँ क्या कि आप इसको देखकर खुद क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो कितनी क्या होती है भाई, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, तो होती है आपके धनात्मक। ठीक है, क्या होती है, धनात्मक। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन शरीर को लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार करता है? तो वो आपका एड्रीनील। कौन सा होता है, एड्रीनील है ना। ठीक है, ऑप्शन डी उसका हो जाएगा। नेक्स्ट, सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो वो आपका करता है मेडुला। कौन सा करता है, मेडुला, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? तो वो आपके Na। ठीक है, कौन सी है, Na। नेक्स्ट, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चालक पर बल की दिशा का ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो वो क्या कहते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। कौन सा है वो, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। ठीक है, ये इधर देख लेंगे आप, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है लघुपथ। क्या पूछा भाई, लघुपथन का कारण है, तो लघुपथन का क्या कारण, परिपथ में धारा का मान बढ़ जाना। क्या है, परिपथ में धारा का मान बढ़ जाना। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, एथीन में एकल बंध एवं द्विबंध की संख्या क्रम से होती है, तो वो होती है आपकी 4:1। ठीक है, क्या होती है, 4:1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटेनल में कौन सा
प्रकार्यात्मक समूह है तो वो आपको कौन सा है, एल्डिहाइड। कौन सा है, एल्डिहाइड। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी परिपत्र में शाकाहारी जीव होते हैं तो वो क्या होते हैं भाई, वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता। आपने देखा होगा पहले क्या घास फूस होती है, फिर उस पर कीड़े होते हैं, फिर उस पर और यानी इस तरह आपका क्या पूरा परितंत्र बना होता है। लास्ट में आपका शेर है ना, ये उन जानवरों को खा जाता है इस तरह। नेक्स्ट हम चलते हैं रिक्त स्थानों की तरफ। पहला है, किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र होता है तो वो क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, एक समान या फिर क्या होता है, समान होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार के साथ किसी धातु का मिश्रण कहलाता है तो अमलगम क्या कहलाता है भाई, अमलगम कहलाता है, अमलगम कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट रिक्त स्थान आपका, चिप्स की थैली में ऑक्सीकरण रोकने हेतु कम सक्रिय गैस मिलती है तो कौन सी है गैस मिलाई जाती है, नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस मिलाई जाती है, नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, तंत्रिका ऊतक के एक संगठित जाल बना होता है तंत्रिका कोशिकाओं को। किसका बना होता है, तंत्रिका कोशिकाओं का। ठीक है, तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है, याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर को सदैव उन बिंदुओं में, क्या पूछा है भाई, वोल्ट मीटर को सदैव उन बिंदुओं में संयोजित करके जिनमें बीच में विभवांतर मापन होता है तो होता है पार्श्व क्रम। ठीक है, कौन सा क्रम होता है, पार्श्व क्रम। ठीक है, पार्श्व क्रम होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा ग्रहण करने में बदला जाता है तो क्या है भाई, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। किसमें, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो ये प्यारे स्टूडेंट, हमने आपको जो ऑब्जेक्टिव आपके एबीसीडी क्वेश्चन थे वो कराए, उसके बाद हमने रिक्त स्थान कराए, क्योंकि हम साइंस के टीचर तो है नहीं, है ना। ठीक है, तो आप इनको क्वेश्चनों को खुद भी आप क्लास रोक के आराम से क्वेश्चनों को देख सकते हैं, और देखने के बाद इनको आप क्या है, क्वेश्चनों को कॉपी पेन लेकर हल करने की कोशिश करें। ये सभी कंप्लीट आपका प्री बोर्ड है साइंस का, है ना। इसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारे क्वेश्चन आने की क्या है संभावना होती है, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को खुद क्या है तैयार करें और खुद इनको आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जैसा आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आप देख सकते हैं किस तरह का पैटर्न आया कि भाई परागकण किसे कहते हैं, यानी इनमें से आपको दिए उत्तर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पुष्पीय अनुदैर्ध्य काट का नामक चित्र बनाइए, वृषण से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम लिखिए। तो ये आप कंप्लीट देखो, इस तरह का आपका पेपर आएगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको निम्न को सुमेलित करना है। चींटी का डंक के आपको क्या करना है, जैसे इमली है, टमाटर, इसमें कौन सा पाया जाता है, अम्ल, सिरका है। ठीक है, इस तरह आप पेपर को देख सकते हैं और इसको हल करने की कोशिश कीजिए और अपने क्वेश्चनों को मिलाइए और अपनी तैयारी को जांचिए। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने आपको 10th क्लास का आरबीएससी यानी राजस्थान बोर्ड का, या फिर कह सकते हैं भरतपुर संभाग का एक प्री बोर्ड डाला है, जो कि आपकी ईयरली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है।